हे एवरीवन, वेलकम टू स्लैप स्टिंग। रिसेंटली सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आलिया भट्ट कैन्स पे रेड कारपेट पे चल रही हैं और कुछ पेपराजी उनके मूवमेंट को कैप्चर कर रहे हैं, बाकी सब उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे लोग उन्हें कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल बेइज्जती है, पर कुछ लोग उन्हें डिफेंड भी कर रहे हैं। आलिया भट्ट को इंडिया में ऑलमोस्ट सब जानते हैं, बट कैन फिल्म फेस्टिवल दुनिया भर के एक्टर, मॉडल, डायरेक्टर और इन्फ्लुएंसर आते हैं, इसलिए वहाँ कंपटीशन और अटेंशन बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से इंटरनेट पे लोग बोलते हैं कि आलिया को कैंस में कोई नहीं पहचान रहा, बट ये पूरा सच नहीं है। एक्चुअली इंडिया में आलिया बहुत ह्यूज स्टार हैं, लेकिन ग्लोबली उनकी पॉपुलैरिटी अभी ग्रो हो रही है। कैन्स ज़्यादा इंटरनेशनल सिनेमा और फैशन इवेंट माना जाता है। सिर्फ बॉलीवुड फेम से सब इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज नहीं करते। आलिया भट्ट का 2026 कैन फिल्म फेस्टिवल ऑनेस्टली एक परफेक्ट एग्जाम्पल था कि सोशल मीडिया एक्सपेक्टेशन और एक्चुअली रियलिटी कितनी डिफरेंट होती है। देखो, आउटफिट वाइज आलिया बुरी नहीं लग रही थी। पीच गाउन वाला लुक क्लासी था, सॉफ्ट मेकअप, एलिगेंट स्टाइलिंग, प्रिंसेस वाइब, सब अच्छा था। प्रॉब्लम आउटफिट में कम और इम्पैक्ट में ज़्यादा थी। कैन्स एक ऐसी जगह है जहां हर दूसरी सेलिब्रिटी ओवर द टॉप ड्रामेटिक फैशन लेके आती है। ह्यूज गाउन, रिस्की ड्रेस, आइकॉनिक ज्वेलरी, बोल्ड कॉन्फिडेंस, और उस क्राउड में आलिया का लुक कुछ लोगों को सेफ लगा। जैसे स्कूल फंक्शन में तुम बहुत प्रिटी लग रहे हो, पर तुम्हारे आसपास सब लोग एक्स्ट्रा ग्लैमरस रेडी होकर आ जाए, तो ऑटोमेटिकली अटेंशन डिवाइड हो जाता है। इसी तरह आलिया भी कोई अकेले कैंस में तो नहीं गई थी, वहाँ भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज थे। इनफैक्ट आलिया से ज़्यादा फेमस, आलिया से ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, तो उनका अटेंशन आलिया पे कम और उन सेलिब्रिटीज पे ज़्यादा हुआ। और ऑनेस्टली आलिया का पर्सनैलिटी भी सॉफ्ट और क्यूट टाइप का है। वो नेचुरली एलिगेंट लगती हैं, बट कैन्स का वाइब कभी कभी लार्जर देन लाइफ डिवा एनर्जी डिमांड करता है। इसलिए कुछ लोगों को लगा आउटफिट उन पे अच्छा लग रहा है, बट रूम डोमिनेट नहीं कर रहा था। फिर सबसे बड़ा इशू था ओवर हाइप। इंडिया में उनके पीआर और मीडिया कवरेज ने एक्सपेक्टेशन इतनी हाई बना दी थी कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फॉरेन फोटोग्राफर लिटरली उनका नाम चिल्लाएंगे। बट कैन्स में रियलिटी डिफरेंट होती है। वहाँ हॉलीवुड ए स्टार, ऑस्कर विनर, ग्लोबल सुपर मॉडल, के पॉप स्टार सब होते हैं। तो जब आलिया रेड कारपेट पे आए और इंटरनेशनल मीडिया का रिएक्शन नॉर्मल लगा, तो इंडियन ऑडियंस को लगा इग्नोर कर दिया गया है। एक्चुअली इग्नोर पूरा नहीं हुआ था। फैशन पेजेस ने कवर किया, फोटो वायरल हुए, ब्रांड ने पोस्ट किया, बट जो OMG आलिया वाला मोमेंट इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं हुआ। और फिर इंटरनेट ने कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया ऐश्वर्या राय बच्चन से। ऐश्वर्या का कैंस और ईयर्स में बिल्ड हुआ है, अचानक से नहीं। उन्होंने ईयर्स वहाँ पे जाकर अपना नाम कमाया है। और जब वो रेड कारपेट पे आती थी ना, कैमरास ऑटोमेटिकली उनकी तरफ टर्न हो जाता था। उनका कॉन्फिडेंस, आई कांटेक्ट, ड्रामेटिक आउटफिट पूरा ग्लोबल दीवा एनर्जी देता था। आलिया मीनवाइल थोड़ी नर्वस और कंट्रोल लगती हैं इंटरनेशनल इवेंट में। जैसे वो परफेक्ट पोज और परफेक्ट एक्सप्रेशन मेंटेन करने में ज़्यादा फोकस होती हैं इंस्टेड ऑफ फुली ओनिंग द कारपेट। और इंटरनेट बहुत क्विकली ये चीज़ नोटिस कर लेता है। लेकिन मुझे लगता है उनका आइवरी साड़ी इंस्पायर्ड लुक एक्चुअली सूट कर रहा था। उसमें फाइनली वो कॉपी पेस्ट वेस्टर्न रेड कारपेट स्टार नहीं लग रही थी। थोड़ा इंडियन एलिगेंस और अपनी पर्सनैलिटी दोनों आ रहा था। इसी वजह से उस लुक को ज़्यादा एप्रिसिएशन मिला। सच बोलो तो आलिया का कैंस फ्लॉप नहीं था, बस इंडिया में जो इमेज बिल्ड की गई थी कि सी इज़ ऑलरेडी अ ग्लोबल फेनोमेनन, कैन्स ने उस बबल को थोड़ा रियलिस्टिक बना दिया। और कैन्स सिर्फ ब्यूटी या डिज़ाइनर ड्रेस का गेम नहीं है, वहाँ स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल फिल्म इमेज भी मैटर करती है। आलिया ने हॉलीवुड प्रोजेक्ट किया है, बट उनकी मेन पॉपुलैरिटी अभी भी इंडियन सेंट्रिक है। इसलिए इंडियन फैंस को शौक लगा कि जो एक्टर्स इंडिया में एवरीवेयर ट्रेंड रहती हैं,
उसको वहाँ उतना इंस्टेंट रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला। बट फेयर बात यह है कि कैंस जाना स्टिल एक बिग अचीवमेंट है। हर बॉलीवुड एक्ट्रेस को इनवाइट या लग्जरी ब्रांड बैकिंग नहीं मिलती। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी हुई कि इंडियन पीआर ने एक्सपेक्टेशन इतनी हाई बना दी थी कि नॉर्मल रिस्पॉन्स भी लोगों को फ्लॉप लगने लगा। मतलब इंडिया में आलिया का स्टारडम अनक्वेश्चनेबल है, बट ग्लोबली अभी भी वो बिल्डिंग फेज में है और कैंस ने वही डिफरेंस एक्सपोज कर दिया। आफ्टर आलिया भट्ट अपीयर इन द ग्रीन गाउन एट कैन फिल्म फेस्टिवल, सोशल मीडिया पे एक और ड्रामा स्टार्ट हो गया। वीडियो में कुछ लोग आलिया आलिया चिल्ला रहे थे और इंटरनेट ने इंस्टेंटली कॉन्स्पिरेसी बना दी। ये पेड चीयरिंग है, पीआर टीम ने लोग हायर किए होंगे, फॉरेन क्राउड को इतना एक्साइटमेंट कैसे होगा। ऑनेस्टली कैंस में ये चीज़ सिर्फ आलिया के साथ नहीं होती। बहुत सेलिब्रिटीज़ के ब्रांड और पीआर टीम क्राउड मैनेजमेंट, फोटोग्राफर और फैन प्रेजेंस अरेंज करते हैं। रेड कारपेट एक फैशन इवेंट, मीडिया इवेंट भी होता है। तो जब किसी एक्टर का लग्जरी ब्रांड पार्टनरशिप होता है, विजिबिलिटी नेचुरली पुश की जाती है। लेकिन आलिया के केस में लोग ज़्यादा सस्पिशियस इसलिए हैं क्योंकि इंटरनेट ऑलरेडी उनके कैंस अपीयरेंस को ओवर एनालाइसिस कर रहा था। पहले लोग बोल रहे थे नोबडी नोटिस, और नेक्स्ट डे जब शेयरिंग वीडियो आए तो वही पीपल बोलने लगे कि पे किया गया है उनको। मतलब इंटरनेट को बस कंटेंट चाहिए रोस्ट करने के लिए और ट्रोल करने के लिए। और सच बोलो तो वीडियो थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। कुछ क्लिप्स में चीयरिंग सडनली स्टार्ट होती है और आलिया थोड़ा एक्सट्रीम स्माइल करते हुए वेव करती दिखी, तो ट्रोल्स ने उसको स्क्रिप्टेड मोमेंट बोल दिया। मीम साइड पीआर बजट फाइनली एक्टिवेटेड। कुछ पीपल ने कंपेयर किया भी दीपिका पादुकोण और ऐश्वर्या बच्चन से, बोलते हुए इनके लिए नेचुरली क्राउड होता था, आलिया के लिए मैन्युफैक्चर हाइप लगता है। ये कंपैरिजन फेयर है या नहीं, बट रीज़न ये है कि दीपिका और ऐश्वर्या का इंटरनेशनल लग्जरी फैशन वर्ल्ड में प्रेजेंस काफ़ी ईयर पुराना है। का फेस ग्लोबल कैंपिंग और कैंस कल्चर का फैमिलियर पार्ट बन चुका है। आलिया अभी न्यू है उस स्पेस में। और एक चीज़ और, आलिया का इमेज इंडिया में ऑलरेडी पीआर क्राफ्टेड परफेक्शन वाला बना हुआ है, इसलिए कैंस में भी अगर कुछ पॉजिटिव मोमेंट दिखा, ट्रोल्स ने इमीडिएटली एज्यूम कर लिया नेचुरल नहीं हो सकता। बट देखा जाए तो एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है कि चीयरिंग पेड थी। कैंस में फैंस, इन्फ्लुएंसर, इंडिया मीडिया और ब्रांड टीम सब प्रेजेंट होते हैं। किसी सेलिब्रिटी का नाम लाउडली चीयर होना अनयूजुअल नहीं है। बस आलिया का एवरी मूव ऑलरेडी माइक्रोस्कोप के नीचे था, इसलिए छोटी चीज़ भी कंट्रोवर्सी बन गई। और ऑनेस्टली ये पूरा सिचुएशन थोड़ा फनी भी था। पहले दिन आलिया इग्नोर हो गए, दूसरे दिन टू मच अटेंशन, तो डेफिनेटली पेड बोला जा रहा है। इंटरनेट बेसिकली डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि प्रॉब्लम क्या है। टेल मी योर ओपिनियन इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर स्पाइसी अपडेट्स।